भद्रं कर्णेभिः श्रृणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। आप सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आचार्य रामजी मिश्र आपके समक्ष, सभी दर्शकों के समक्ष मैंने पिछले एपिसोड में मेष, वृक, मिथुन और कर्क लग्न के विषय पर चर्चा की और आज हम आप सभी दर्शकों के समक्ष सिंह लग्न के विषय में जानकारी देंगे, जो हमारे गुरुजनों से हमको प्राप्त हुई या हमारे अनुभव के द्वारा हम आज चर्चा करेंगे सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न स्थिर लग्न है और सिंह लग्न का स्वामी भगवान सूर्य हैं। सिंह लग्न सात्विक लग्न है और सिंह लग्न के जातक बड़े ही बलवान होते हैं। सिंह लग्न 1 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि है और 21 से 30 अंश तक स्वराशि है। सिंह लग्न इनके स्वामी भगवान सूर्य, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज ग्रह माने गए, इसलिए सिंह लग्न के जातक बड़े ही उदार और विद्वान होते हैं। सिंह लग्न का जो शारीरिक शरीर है सिंह लग्न वालों का, वो बड़ा विशाल है। हाथ पैर शरीर बड़ा पुष्ट होता है। ऊपर का भाग इस शरीर का बड़ा ही मजबूत होता है। इनका मुखाकृति जो होती है, बड़े ही भरा गोल चेहरा, बड़े बड़े नेत्र और बड़े पुष्ट शरीर के होते हैं। मानसिक लक्षण सिंह लग्न के जातकों का विद्वता में बहुत ही उच्च विद्वान, उच्च वक्ता और शत्रुओं पर विजयी, किसी भी क्षेत्र में कार्य में स्थिर होकर के कार्य करने वाले, ये शत्रु पर सदैव विजय प्राप्त करते हैं। इनके आगे पीछे कई लोग सदैव बने रहते हैं और ये हर क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ने के लिए सोचते रहते हैं। इस लग्न के जातक एक सिंह लग्न और एक कर्क लग्न, ये इनके स्वामी एक ही होते हैं। इसलिए सिंह लग्न रजोगुण से संबंधित, राजा के समान, ये बहुत कम लोगों की आप सिंह लग्न पाएंगे और जिनकी भी सिंह लग्न होती है वो जातक बड़े ही उदार व्यक्ति होते हैं। सिंह लग्न में सूर्य की स्थिति से हम पता करते हैं कि सिंह लग्न में अगर जातक की उत्पत्ति है तो सूर्य किस भाव में विराजमान है और उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर सिंह लग्न का स्वामी लग्न में है तो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व, देखने में आकर्षण, नेत्र सुंदर और शरीर की संरचना बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार अलग अलग भावों में सूर्य विराजमान होने से ये लग्न बड़ी ही बलवान लग्न होती है। इसमें बुध और बृहस्पति, मंगल, ये ग्रह सिंह लग्न वालों के लिए उत्तम ग्रह माने गए हैं। शनि चूँकि
खष्ठेश और सप्तमेश का स्वामी होने से शनि बहुत अच्छे फल नहीं देने वाले होते हैं। क्षीण चंद्रमा और शनि, शुक्र इन लग्न वालों के लिए बहुत शुभ फल कारक नहीं होते हैं। बृहस्पति, बुध, मंगल इन लग्न वालों के लिए बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। ये लग्न के जातक सभी को लेकर के चलने वाले होते हैं। अपने परिवार में सबसे उच्च हो करके भी अपने परिवार को लेकर के चलते हैं। सिंह लग्न का उदय शीर्ष से होता है और सिंह लग्न स्थान पेट पर होता है। सिंह लग्न के जातक अधिकतर राजनेता या उच्च पद पर आसीन होते हैं। ये राज संबंधी सभी सुख उनको प्राप्त होते हैं। ऐसे जातकों का बहुत बड़ा भवन इत्यादि होता है और ये बहुत अच्छी लग्न मानी गई, स्थिर बुद्धि के लग्न जातक होते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न दुस्वभाव लग्न है और कन्या लग्न का स्वामी बुध होता है। बड़े ही बुद्धिमान जातक होते हैं कन्या लग्न वाले। और बुध इस राशि पर, इस लग्न पर स्वराशि का और उच्च राशि का भी होता है। इसलिए ये कन्या लग्न के जातक बड़े ही बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि के और लेखन इत्यादि कार्य में रुचि रखने वाले, कवि इत्यादि होते हैं। बड़े बैंक इत्यादि में उनको नौकरी के बहुत आसार रहते हैं। ऐसे जातक बड़े लोगों से संबंध भी अच्छे स्थापित करते हैं। और कन्या लग्न और कन्या राशि की स्त्रियां भी बहुत ही सुंदर होती हैं। कन्या लग्न का स्वामी बुध होता है और बुध लग्न से किस भाव में विराजमान है इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। अगर कन्या लग्न का स्वामी बुध उसी भाव में अगर विराजमान हो तो बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है। और द्वितीयेश, सप्तमेश ये मार्केश होते हैं। बुध के शनि भी इस लग्न वालों के लिए अच्छे फल प्रदान करते हैं। शनि कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल भी इन लग्न के लिए देने वाले होते हैं। इसलिए ये लग्न बहुत बड़ी लग्न है। कन्या लग्न के स्त्री पुरुष दोनों ही बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के माने गए हैं। इनका शारीरिक लक्षण बहुत ही बड़े कद काठी के नहीं होते हैं। कुछ कद काठी इनकी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है और शरीर की संरचना इनकी बहुत अच्छी होती है। देखने में नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। शरीर भी इनका बहुत ही अच्छा होता है। और लग्नेश पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो ये और बलवान लग्न हो जाती है। अशुभ दृष्टि पड़ जाने से थोड़ा सा कन्या लग्न वाले जातक रंग में थोड़ा शहद के समान रंग हो जाता है, बहुत गौरवर्ण नहीं हो पाता अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ती है। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि इस लग्न पर पड़ जाती है तो इस लग्न के जातक बहुत ही विद्वान होते हैं और अपने कार्य में सदैव दक्ष होते हैं। दुस्वभाव लग्न होने से इनका दोहरा मत होता है। एक कार्य को करते हैं और दूसरे में करने की इनकी रुचि हो जाती है। इसलिए ये लग्न बहुत ही उत्तम लग्न मानी गई है। इस लग्न का चंद्रमा बुध के लिए अगर क्षीण चंद्रमा है तो बहुत अच्छे फल नहीं दे पाता है। और बृहस्पति भी इस लग्न इन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। बृहस्पति अगर शुभ भाव में हो गए
तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर अशुभ भाव में बृहस्पति विराजमान है और लग्न का स्वामी भी अगर अच्छे भाव में विराजमान नहीं है, शुभ भाव में, तो बहुत अच्छे परिणाम इन लग्न वालों के लिए नहीं मिलते हैं। वैसे लग्न बहुत उत्तम लग्न मानी गई है और इस लग्न के जातक बड़े ही तेजस्वी, विद्वान और हर एक क्षेत्र में आगे निकलते हैं। कन्या लग्न के जातक तमोगुण से संबंधित होते हैं और कन्या लग्न का जो राशि का हमारे काल पुरुष के शरीर पर स्थान है वो कमर पर होता है। और अब हम चर्चा करेंगे तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न जो कि चर लग्न है और काल पुरुष में तुला लग्न बहुत ही उत्तम लग्न मानी गई है। तुला लग्न में शनि कारक माने गए हैं। शनि तुला लग्न पर उच्च के होते हैं और सूर्य इसी राशि पर नीच के विराजमान रहते हैं। ये लग्न चर लग्न है और शीर्षोदय लग्न है। ये लग्न के जातक बड़े ही बलवान, देखने में सुंदर और बड़ा शरीर होता है इनका, गौर वर्ण का शरीर होता है और बड़े ही देखने में आकर्षण व्यक्तित्व होता है। तुला लग्न के जातक देखने में ही उनका लंबा चौड़ा शरीर देख करके ही लोग समझ जाते हैं कि तुला लग्न के हैं। तुला लग्न में शनि बहुत ही कारक फल देने वाले हैं, अच्छे फल देने वाले हैं। इनका सूर्य शत्रु होते हैं इन लग्न वालों के लिए। अगर अच्छे भाव में विराजमान नहीं है तो इन लग्न वालों के लिए सूर्य अच्छे फल नहीं देते हैं। अगर नीच के हो गए या अच्छे भाव में विराजमान नहीं है तो बहुत अच्छे फल नहीं प्राप्त हो पाते हैं। वैसे इस लग्न के लिए सभी ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं। तुला लग्न में जातक अच्छे पद पर आसीन होते हैं। तुला लग्न के जातकों के लिए देखा गया है कि मंगल बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश के स्वामी होकर के मार्कत्व उनको प्राप्त है, इसलिए मार्केश कहलाते, प्रबल मार्केश तुला लग्न वालों के मंगल प्रबल मार्केश होते हैं। पराशर जी के अनुसार लग्नेश शुक्र भी इस तुला लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश का उनको दोनों के स्वामी हैं। अष्टमेश मृत्यु के कारक ग्रह भी माने गए हैं, लेकिन तुला लग्न के लिए अन्य ग्रह शनि इसमें मुख्य ग्रह माने गए हैं। इस लग्न के जातक बड़े ही धैर्यवान और वीर पुरुष होते हैं। ये किसी भी कार्य को करने, क्योंकि चर लग्न है और यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं। इस लग्न के जातक आग में कूदने का ऐसे कार्य करते हैं। ये किसी भी कार्य में फांद पड़ते हैं बिना सोचे समझे। इस लग्न के जातक विद्वान तो होते ही हैं, दूसरे की मदद करने वाले और अच्छे मित्र होते हैं। इस लग्न के जातक अपने आगे किसी को भी अधिक समझते नहीं हैं, इसलिए ये बहुत ही बलवान लग्न मानी गई है और इस लग्न के जातक बड़े ही उदार व्यक्तित्व के होते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न जिनका स्वामी मंगल है। वृश्चिक लग्न स्त्री संज्ञक लग्न है और स्थिर लग्न है, इसलिए इस लग्न के जातक बड़े ही पराक्रमी और साहसी होते हैं, हठी होते हैं। इस लग्न के जातक जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं और इनके स्वामी मंगल होते हैं। इस लग्न वालों के लिए बृहस्पति को मार्कत्व प्राप्त होता है, लेकिन अधिकतर बृहस्पति ग्रह इनके लिए शुभ ही फल देते हैं। इन लग्न के जातक अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए होते हैं और बड़ा ही इनका देखने में आकर्षण व्यक्तित्व होता है। अधिकतर वृश्चिक
लग्न वाले जातकों के विषय में देखा गया है कि इनकी कद काठी इतनी ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, लेकिन मुखाकृति बहुत अच्छी होती है। इनको मित्रों से बहुत सुख प्राप्त होता है। स्त्री का सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। कभी कभी पार्टनरशिप से, स्त्री से या मित्र से मतभेद होने की स्थितियां भी बन जाती, दूरी रहने की योग बन जाते हैं। इसलिए वृश्चिक लग्न बहुत ही उत्तम लग्न मानी गई है। इन लग्न के लिए शनि बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। शनि और सूर्य इन लग्न को और उठाने वाले हैं। सूर्य से प्रभावित अगर इन लग्न का सूर्य बहुत अच्छा हो गया वृश्चिक लग्न वालों का, तो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। और भी ग्रह इनके सभी शुभ माने गए हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए अधिकतर देखा गया है कि इनका चेहरा बड़ा ही सुडौल और सुंदर हुआ करता है, रहस्यमय लिए हुए होता है। चंद्रमा इस लग्न पर नीच का होता है, लेकिन अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। चंद्रमा और सूर्य इन लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। लग्न में स्थित चंद्रमा नीच का होकर के भी लग्न वालों के लिए अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र अधिकतर देखा गया है कि सप्तमेश और द्वादशेश का स्वामी होने से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इनके विवाह में अधिकतर थोड़ी सी दिक्कतें आने की संभावना रहती हैं, या पति पत्नी में दूरियां बनने के योग ज़्यादातर रहते हैं अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हो, क्योंकि शुक्र द्वादशेश और सप्तम का कारक होता है। ये लग्न बहुत ही बलवान लग्न मानी गई है। इस लग्न के जातक बड़े ही धीर पुरुष होते हैं और जो कार्य करते हैं वो बड़े ही लग्न के साथ करते हैं और अपने कार्य में बहुत दक्ष होते हैं। ये स्थिर लग्न है और मंगल इस राशि का स्वामी होता है। इन लग्न वालों के लिए अधिकतर काम साहस और पराक्रम के देखे गए हैं। युद्ध में और लड़ाई में, मारपीट में ऐसे जातक आगे ही रहते हैं। अधिकतर इनको पुलिस की नौकरी या उच्च पद पर पाया गया है। बड़ा शरीर और इनके दोनों कंधे बड़े ही मजबूत होते हैं। और आज हमने आपके समक्ष चर्चा की सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में, और अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अन्य बचे हुए जो लग्न हैं उनके विषय में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को प्रणाम।